सन 2004 में जब मैं LBS कॉलेज मुंबई में गया था अपनी काउंसलिंग के लिए, मेरी कोलकाता ज्वाइन करने से पहले, तो वहां पर एक अमेजिंग चीज़ है, मैंने पहली बार समुंदर देखा, उसमें नाव देखी और आई वाज डैम एक्साइटेड। मेरी काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के बाद बाहर निकला, एक सीनियर मिले तो बोले अरे लड़के मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर, यहाँ पर 5 W मिलेंगे, 5 W। ही वॉज मे बी इन 4th ईयर ऑफ हिज कॉलेज। तो मैंने पूछा सर क्या बताइए, तो उस टाइम मैं सर नहीं भैया बोला, कहता डोंट कॉल मी भैया, कॉल मी सर। ओके भाई, मैंने बोला सर क्या W है प्लीज़ बताइए। कहता है आपको मिलेगा वाटर। मैंने बोला वो तो डन है। कहता है दूसरा मिलेगा वेल्थ। मैंने बोला भैया सुन लिया अंदर तनख्वाह। उस टाइम पे तो सुना था 2.5 लाख रुपए सैलरी होगी, तो मैं उसी में नाच गया था। आज की डेट में तो अगर कोई सुनता होगा 10 से 12 लाख 14 लाख रुपए पर मंथ भी एक कप्तान को मिलते हैं, चीफर को मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट बहुत अलग लेवल का होता होगा। फिर वेल्थ तो मैं समझ सकता हूँ डॉलर्स। फिर बोला तुम्हें मिलेगा वर्ल्ड घूमने को। मैंने बोला भैया बिल्कुल बात है, लेकिन तब और आज में अभी अगले 2 W बताने हैं। अब मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो यार मैं जब आज अपने आप को 14 साल बाद देखता हूँ तो मैं देखता हूँ यार मैं घूमने तो गया वर्ल्ड, मैं बहुत सारी जगह गया, फ्रांस गया, मैं एस्टोनिया गया, मैं न्यूयॉर्क गया, मैं बहुत सारी जगह गया। बट मुझे फ्लाइट से लैंड करना, अगर होटल स्टे मिल गया 2 दिन घोड़ा बहुत घूमना, उसके बाद जहाज पे चढ़ना, फिर अगर किसी और जगह गए तो वॉलमार्ट घूमना, उसके बाद सामान लेके परिवार के लिए आना, और ये थोड़ा बहुत घूमना याद है मतलब। और जैसे जैसे अब पोर्ट्स के ऊपर स्टे कम होता जा रहा है, घूमना और कम होता है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो अगर मतलब मुझे अभी साहिल से मेरी बात हो रही थी, वन ऑफ आवर स्टूडेंट जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, तो कहते सर मैं अभी साइंस पोर्टुगल से ज्वाइन कर रहा हूँ एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रिटीएस्ट या मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी दैट आई हैव विजिटेड। ऑसम प्लेस, आप अभी नेट पे सर्च करेंगे तो एस्टोनिया कैसी जगह है। तो मुझे ज़्यादा कुछ जगह, मुझे सिर्फ 5-7 जगह ही याद है। मतलब जिंदगी में गरीबी का तमगा ऐसा लगता था यार $150-200 खर्च हो जाएंगे, नहीं जाते हैं तो जा ही नहीं पाए ज़्यादा। लेकिन ज़्यादा घूमने को अगर आप सोच रहे हैं कि घूमने फिरने जा रहे हैं तो ये वर्ल्ड की लाइफ से, हिस्ट्री से निकाल दीजिएगा, ज़्यादा नहीं है। मैं एक जहाज पे गया VLCC, वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर, जहाज पे चढ़ा सिंगापुर पे, 4.5 महीने बाद उतरा सिंगापुर पे। वो जहाज कभी किनारे लगता ही नहीं है। अगर आप ऑयल टैंकर पे चले गए तो भैया मतलब जैसे ही पोर्ट पे जहाज पहुंचेगा दुनिया भर के इंस्पेक्शन आ जाएंगे, और कोई आप बोलोगे जाना है तो लोग बोलेंगे नहीं यार यहाँ पर काम है। बल्क कैरियर पे मैं एक जहाज पे गया था, मतलब मैंने 2 बल्क कैरियर्स किए सेकेंड ईयर में, 2 बल्क कैरियर के चीफ ईयर पे। जो लोगों को नहीं पता, बल्क कैरियर जिसपे सूखा कार्गो जाता है, तो एक छोटा शिप था जो सीधा अंदर टोरंटो में पहुंच गया था। तो मौज आई थी वहां पर कि यार मैं अपने रिलेटिव के यहाँ गया, उनके यहाँ शाम स्पेंड करी, फिर वापस आया। अगले दिन वो मुझे अपनी गाड़ी पे लेके गए घुमाने के लिए नायग्रा फॉल्स। मैंने बोला यार कमाल की जगह यार, घूमने को मिल गया। तो जहां पर मुझे ऑयल टैंकर पे घूमने को बिल्कुल नहीं मिला, गैस कैरियर पे मैं गया नहीं, वहां पर भी लाइफ बहुत टफ है। वहीं पर बल्क कैरियर पे मैं घूमा, लेकिन अब तो सुनता हूं वहां पर भी लाइफ टफ हो गई है, क्योंकि वहां पर और रेगुलेशंस आ गए, ब्लास्ट नॉन ब्लास्ट आ गए। मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ जो तीसरा W है वर्ल्ड, इसको आप मान के चलेगा, मिला तो मिला, ठीक नहीं मिला तो यार मैं काम चला लूंगा। चौथा जो W है दैट इज वाइन, दारू। तो पहले जब लोग मर्चेंट यहाँ पे आते तो लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट होते, 9-9, 10-10 महीने के, तो जहाज पे दारू भी चलती थी, सब कुछ होता था। बट फिर कुछ एक्सीडेंट्स हुए, फिर धीरे धीरे दारू पे कंट्रोल लगी। फिर धीरे धीरे आज की डेट में ऐसा हो गया कि 99% ऑफ द कंपनीज, 95% ऑफ द कंपनीज ने, स्पेशली ऑयल टैंकर्स, LPG कैरियर्स, LNG कैरियर्स, वहां पर इट इज 0% एल्कोहल पॉलिसी। एल्कोहल है ही नहीं। कॉर्पोरेट कुछ कंपनीज हैं जिसमें मैं ब्रिटिश पेट्रोलियम में था, अब ये खूब अपने आप की दुनिया की मानी हुई कंपनी है, तो इन्होंने रखा हुआ था कि भाई डेली 2 pints ऑफ बियर आप पी सकते हो, राइट। बल्क कैरियर पे, कंटेनर्स पे आज भी थोड़ी बहुत चलती है, बट वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में। आप समझ रहे मेरी बात। तो दूसरी चीज, अब जैसे जैसे लोग धीरे धीरे हेल्थ के कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद इस पर भी कटौती होगी। तो बहुत सारे सी फिर जहाज पे जाते हैं, बहुत सारे लोग बल्क कैरियर पे इसलिए जाते हैं चाहे सैलरी कम है, लेकिन उनको लगता है चल फिर भी यार टैंकर से अच्छी लाइफ है, घूमने को मिलेगा, और रात को कुछ नहीं 2 बियर पी लेंगे। तो ये वाइन या बियर जो भी है, बट धीरे धीरे जो आज से 20 साल पहले जितनी शराब चलती थी उससे बहुत ज्यादा कम हो गई है। टैंकर्स पे LNG कैरियर, LPG कैरियर बिल्कुल नहीं है। लास्ट W जो कि उस टाइम पे मुझे भी एक्साइट किया था, बिकॉज आई वाज यंग, 17-18 साल का लड़का था मैं, उसी तरह आपको भी करेगा, दैट इज उस टाइम कहते थे विमेन। भैया पोर्ट पे जाओगे एंड यू कैन गो टू एंड हैव पेड सेक्स विद डिफरेंट नेशनैलिटीज। आई गेस जो लोग ये देख रहे हैं उनके मुंह पे स्माइल भी आ रही होगी। बट यार उस टाइम तक हम थोड़े बहुत अवेयर थे HIV पॉजिटिव के बारे में। अब तो लोगों को पता है, बीमारी लेकर आ जाओगे पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। सो पीपल आर गेटिंग मोर एजुकेटेड। एंड एक और चीज आपको बताना चाहता हूं यार, संस्कार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार आप बीमारी लेकर आ जाओ, कई बार ये होगा कि यार यू आर चीटिंग ऑन योर सेकंड हाफ, बेटर हाफ, और कल को यार आप जो कर रहे हो कल को आपके साथ भी हो सकता है, फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये भी एक माइंडसेट है भाई।
और तीसरी चीज जो मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा वो ये करना चाहूंगा कि उस टाइम पुराने जमाने में सी फेयरर्स जाने जाते थे इस चीज के लिए, क्योंकि यार उनके कॉन्ट्रैक्ट ही 1-1 साल के होते थे, लेकिन आज चीफ एयर कैप्टन के कॉन्ट्रैक्ट 4-4 महीने के होते हैं। तो आके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी समझते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं होता है कि पीपल गो एंड हैव पेड सेक्स, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि भाई होता तो कलकत्ता में नहीं तो शो बाजार नहीं होता, दिल्ली में एमजी रोड नहीं होती, तो भैया यहां पर भी सब जगह चल रहा है, दुनिया भर की एस्कॉर्ट सर्विस चल रही है, होता हर जगह पे। बट नाउ मैं बोलूंगा सीफेस के प्रति तो दे आर गेटिंग मोर एजुकेटेड, दे नो द कॉन्सिक्वेंसेस। सो अब ये चीज कम हो गई। तो अगर आप विमेन के लिए भी जा रहे हो तो भाई प्लीज मत जाइए। सो अगर एक ही चीज है वेल्थ, इसमें भी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप सोचे कि मर्चेंट नेवी की जॉब से आप अरबपति बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, आप अपने फैमिली के स्तर को यहां से लेकर यहां तक पहुंचा लेंगे, ये तय है, मैं आपको बता दूं। बट अगर आपको अरबोपति बनना है, करोड़ों पति मतलब 100 करोड़ का मालिक बनना है, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो मर्चेंट नेवी से पैसा कमाइए, कैपिटल लीजिए, बिजनेस में लगाइए, या फिर कुछ अपनी, बहुत सारे लोगों ने शिपिंग कंपनीज खोली हैं अपनी और दे आर डूइंग वेरी गुड। सिनर्जी कंपनी का नाम सुना है? कैप्टन राजेश उन्ने को नहीं, कैप्टन साहब है। अगर आपने नहीं सुना, हैरी बांगा करके, कैप्टन हैरी बांगा सर्च कीजिए, कैरेवल ग्रुप के मालिक हैं, फ्लीट मैनेजमेंट की कंपनी, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं। रवि मेहरोत्रा सर है, प्लीज सर्च कीजिए, आपको चलेगा, फ्यूचर ग्रुप के मालिक हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं मार्केट में जो बने बैठे हैं। सो सपने बड़े बड़े देखिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज कहना चाहूंगा कि जब आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें तो एक चीज गांठ बांध लीजिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत घसीटना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपको लगता है कि मर्चेंट नेवी में आपको लाखों की सैलरी इसलिए मिलेगी क्योंकि आप जीनियस हो, तो नहीं, आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, अपने परिवार से दूर रह रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपने जीवन के साथ, क्योंकि बहुत सारी खुशियां, छोटी छोटी बर्थडेज बच्चों के छोड़ रहे हो, घंटों मेहनत कर रहे हो अकेले। 22 लोगों $1 मिलियन शिफ्ट, तो कभी कभी मैंने तो यार एक दिन ऐसा था, मैंने 42 घंटे काम किया हुआ है यार, करना पड़ा, मजबूरी थी। 20 समुद्र में जहाज नहीं चल सकते थे, 55 डिग्री टेम्परेचर है, क्रैम्स पड़ गए, हाथ ही चल गए, फिर भी चलाना पड़ रहा है। 18 घंटे काम करा है, -20 डिग्री में भी काम करना पड़ता है, तो करना पड़ता है, काम है तो है फिर। सो प्लीज अगर आप यहां से स्टेबल हैं और अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो इस प्रोफेशन में कंपटीशन देता नहीं, आप आइए, मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बट सही कंपनी, सही कॉलेज ज्वाइन करना जरूरी है, और उसके लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप डाउनलोड कीजिए। सही कोर्स, सही कॉलेज जाना आपका जरूरी है, और उसके लिए ये ऐप आपको पूर्णतः सही तरीके से मदद करेगा। ये आपको ये बताएगा कौन सा कोर्स करना है, ये आपको ये बताएगा कि लेटेस्ट फॉर्म्स बताएगा, कैसे तैयारी करनी है वो बताएगा, किसी गलत जगह ना चला जाओ उसके लिए बताएगा, फ्रॉड से कैसे बचे वो बताएगा। लाखों लोगों की यही पसंद है और हजारों में रेटिंग्स बहुत अच्छी है, 4.7 4.8 हमेशा मेंटेन रहती है। प्लीज इस पर ट्रस्ट कीजिए और अपना करियर बनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।